हम मिनिस्ट्री में हो या किसी भी चीज हो, काफी बार हमारी जो जिंदगी के जो कदम होते हैं ये दूसरों के शब्दों पे होती है। दूसरे हमें कैसे मोटिवेट करते हैं, दूसरे हमको कैसे बताऊं प्रोत्साहित करते हैं, दूसरे हमको कैसे डायरेक्ट करते हैं, या फिर हमारे जो मेंटर्स हैं या हमारे दोस्त हैं, या उन्हीं के शब्दों पे काफी बार हम अपनी जिंदगियों के काफी फैसले करते हैं। और जो बताते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, या फिर उनके पास जितनी समझ है उस समझ को लेके बताते हैं। लेकिन ये सब फेल हो सकता है लिया। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में या पवित्र आत्मा की गाइडेंस में कोई भी चीज अगर हम करते हैं, उसमें फेल होना नामुमकिन है। क्योंकि जो काम हम करने जा रहे हैं, जो कार्य हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसके अंत में परमेश्वर पहुंच चुका है पहले। आपके उस यात्रा में परमेश्वर पहले ही है। तो उस यात्रा में मुश्किलें होगी, दिक्कतें होंगी, लेकिन परमेश्वर आपके साथ रहेगा। एक क्षण के लिए। ओके। तो यहाँ पे जो पवित्र आत्मा है, ये एक प्रॉमिस की गई एक चीज थी परमेश्वर के लोगों के लिए। यीशु मसीह ने कहा, जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूं। लेकिन फिजिकली इट वाज नॉट पॉसिबल। इसीलिए परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक किया। एक वाक्य पढ़ते हैं, लूका 24 का 39, लूक 24:49। और और देखो और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के काम के लिए जल्दबाजी करने कभी भी ठीक नहीं है। जब भी कोई परमेश्वर का काम करने जाते हो, ठहर जाओ, प्रार्थना करो, उपवास करो। वेट टिल यू हियर फ्रॉम गॉड। जब तक आप परमेश्वर से सुनते नहीं, जल्दबाजी ना करो। इसका मतलब ये नहीं कोई भी चीज देख ले कूद गए उसके अंदर, नहीं। वेट फॉर द लॉर्ड। परमेश्वर का इंतजार करो। यहां पे किसका इंतजार करने की बात करें? यहाँ पे पवित्र आत्मा की उस शक्ति का इंतजार करने के लिए बने। वेट ऑन टू रिसीव द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। उसकी ताकत होनी बहुत जरूरी है। ये एक होली होली स्पिरिट को एक डायनामाइट पावर के हिसाब से भी ग्रीक में कहा गया है। इसका मतलब एक ऐसा पावर है जो ऑटोमेटिकली आपको मजबूत करता रहता है। एक कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ लाइक ए डायनामा। इसका मतलब ये जो डायनामा होता है ना, कैसे होता है, जब पुराने जमाने में जो साइकिल्स होते थे, आपने देखा कि उनके आगे एक लाइट होता है और उसके पीछे एक ये होती थी छोटा सा एक डायनामा। तो जब वो साइकिल का चलता है तो लाइट दिखाता है। नॉर्थ में है भी, लेकिन साउथ वगैरह में काफी लोग बताओ डायनामो वाले भी जो लाइट टॉर्च यूज करते थे। तो ये आत्मा की शक्ति है। ये भी हमको हमारे अंदर एक ऐसी ताकत देता है, जब हम कमजोर होते हैं ये आपको मजबूत करता है और बलवान करता है और आपको और स्ट्रॉन्ग करता है। द ग्रेट कमीशन गॉस्पेल बेनिफिट्स वेयर टू बी वर्ल्ड वाइड। और ये आपको दुनिया भर जाने के लिए किसी के सामने खड़े होने की हिम्मत देता है, किसी भी मंच पे खड़े होने की हिम्मत देता है। किसी के सामने मसीह का जवाब क्या है, कोई आपसे पूछे उसका जवाब देने की अकल और क्षमता देता है।
अगर पवित्र आत्मा की शक्ति हम में नहीं अगर होगी तो हम किसी भी व्यक्ति को जवाब नहीं हम दे पाएंगे जो सही जवाब है। पवित्र आत्मा ने कहा जब तुम वहां जाओगे मैं तुम्हारी जुबान में दूंगा तुमको क्या कहना है। तो ये मैं कौन है? मैं ये पवित्र आत्मा की शक्ति है। मैं वो पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर आएगा। तो हमें उस पवित्र आत्मा को पाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब उस पवित्र आत्मा को हम पाएंगे वी विल बी ए डिफरेंट पर्सन। हमारी जो व्यक्तित्व बदलेगा, हमारा मिनिस्ट्री बदलेगा, हमारा दर्शन बदलेगा। उसके बिना कुछ भी पूरा होना नामुमकिन है। अब देखते हैं उसके 9वें पद को जरा देखते हैं। ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छुपा लिया। आपने कभी ऐसा सिचुएशन देखा है? मेरे ख्याल से हम ये जो मूवीज होती है साइफाई मूवीज होते हैं जिसके अंदर साइंटिफिक फिक्शंस होते हैं, उसके अंदर हमने देखा होगा अगर कोई किसी दूसरे ग्रहण वगैरह में जाते हैं तो ये ग्रेविटी फेल हो जाता है। देयर इज नो ग्रेविटी, तो इंसान ऐसे उड़ने लगता है। चांद में क्या कहते हैं कि 1/6 ऑफ द वेट है। अगर हम एक मीटर छलांग मारेंगे तो शायद 16 मीटर पता नहीं कितना दूर उड़ जाएंगे। तो यीशु मसीह ने ग्रेविटी को फेल कर दिया। He was lifted high। क्यों और किसके सामने गया यीशु मसीह? यीशु मसीह अपने चेलों के सामने गया। उन्होंने इस बात को विटनेस किया। अब चेलों के सामने ही जाना क्यों जरूरी था? It was important for disciples to see Jesus being taken to heaven। हालेलुया। क्योंकि उन्हें इस बात का जानना जरूरी है कि स्वर्ग ही यीशु मसीह का घर है, वो इस पृथ्वी के नहीं थे। He did not belong from this earth, but he belonged from heaven। और दूसरी बात, स्वर्ग ही उसका घर है कि वो अपने घर को वापस चले गए। बहुत से लोग इस बात का विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उस वक्त, उस आखिरी वक्त पे उनको मानना ही भी पड़ा। He ascended। जरा तो पढ़ते हैं मरकुस 16 का 19। प्रभु यीशु ने उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया पर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। हाँ जरा बोलिए, पढ़िए एक बार सलोनी। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। प्रेज लॉर्ड। देखिए, उठा लिया गया और पिता के दाहिने ओर बैठ गया। इसका मतलब दैट वाज द सीट ऑफ जीसस। वो उनकी गद्दी थी और उसी जगह पे वो पहुंच गए। एक और पढ़ते हैं लूका 24:51। और उन्हें आशीष देते हुए वे उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। प्रेज लॉर्ड। देखिए, और उनको आशीष देने के बाद, ब्लेस करने के बाद वो स्वर्ग में उठा लिए गए। और देखते हैं कुछ वाक्यों को हम जरा पढ़ते हैं जो पुराने नियम में लिखे थे यीशु मसीह के बारे में। जरा पढ़िए दानियल 7 का 13 से 14 तक। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य की संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है
और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिखा दिया कि देश देश और जाति जाति और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। और उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। और मुझ दानियल का मन विकल हो गया और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। ये देखिए, दानियल को कितने साल पहले इस बात का आभास हुआ, दर्शन हुआ कि यीशु मसीह आएंगे और उठा लिए जाएंगे। तो ऐसी कोई घटना नहीं थी यीशु मसीह की जिंदगी में जो कि एकदम से हुआ। जिस प्रकार प्रॉफिट्स ने कहा था, उनका जन्म, मृत्यु, जीवन सब कुछ वैसा ही हुआ। एक और जरा पढ़ते हैं, पहली थिस्सलुनीका 4:17। फर्स्ट थिस्सलुनीकन्स चैप्टर 4 वर्स 17। हाँ, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके हाँ, साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, जिस प्रकार यीशु मसीह उठा लिए गए, क्या क्या लिखा है, उनके साथ बादलों पर हम भी उठा लिए जाएंगे एक दिन, कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो यीशु मसीह ने जो कुछ किया, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, हमने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह का जीवन इस संसार में रहा, हमने भी एक जीवन बिताया, लेकिन उनका जो अंत था जयवंत था। तो आपकी और हमारी जिंदगी भी की जो आखिरी का जो समय है वो जयवंत होना चाहिए, विक्टोरियस लाइफ। अगर ये विक्टोरियस लाइफ होगा तो जिस प्रकार यीशु मसीह उठा लिए गए, हम भी है लिया, चाहे मरे हों चाहे जिंदा हो, हम उसके साथ जाएंगे और हमारा अनंत खुदावन के साथ ही होगा। ये जो जिंदगी है काफी बार जितनी सुंदर के शब्दों में होती है, लेकिन उससे भयानक होती है इसके अंदर के जो फैक्ट्स हैं, जो टेम्पटेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये जो शैतान हमारी लाइफ में जो लाके गिरता है, इन सब के साथ काफी बार फाइट करना बहुत मुश्किल होता है। काफी बार लगता है कि खुदावन कैसे कर पाएंगे ये सब। जब भी परमेश्वर के लिए कोई काम करने को होता हूँ, उठ खड़े होते हैं या कदम बढ़ाते हैं, तभी होता है कि सबसे बड़ा जल ला के आता हूँ, ट्रेजेडी, धमाका ला के शैतान गिरता है। और शैतान की एक खासियत पता है क्या है? ही नोस योर वीक पॉइंट। देखिए, वो एक ही काफी है। दावीद गोलियात को इसीलिए मार पाया क्योंकि उसने उसकी कमजोरी देख ली थी, वरना उसकी जगह वो अगर पत्थर कहीं पर भी अगर मारता शल लगता है, लेकिन एक जगह खाली था उसके शरीर में, जो सही जगह पे लग गया और वहीं ढेर हो गया। तो शैतान भी यही करता है। ही नोज वेयर टू हिट यू। आपको किस जगह वार करना है ये शैतान बहुत अच्छी तरह जानता है। आप कितने ही बड़े ताकतवर क्यों ना हो, बलवान क्यों ना हो, कितने ही बड़े आत्मिक सूरमा क्यों ना हो, but there is one point where you can fall, that you know and devil knows। परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, लेकिन हम अपने आप को संभाल के रखें। ये काफी बार बोलने में बहुत इजी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही एक चैलेंजिंग होता है। लेकिन हमें अपने आप को उस जगह को भी मास्क करके रखना है ताकि हम गिरे नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, बड़े बड़े योद्धा गिर गए, शूरवीर गिर गए, बलवान गिर गए। तो अगर हम खड़े हैं तो इसमें हमारी कोई खूबी नहीं है, ये परमेश्वर की कृपा है कि परमेश्वर ने हमें बचा के रखा है, परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है। ओके, उसका 10 और 11 हम देखते हैं। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे,
तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, है गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वे फिर आएगा। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह के आते वक्त अनाउंसमेंट हुआ, अब ये दोबारा अनाउंसमेंट हो रहा है यीशु मसीह के जाने के बाद। ये उसी जगह से जहां पे यीशु मसीह स्वर्ग उस बादलों में लुप्त हो गए, वहीं पर स्वर्गदूत प्रकट हो गए श्वेत कपड़ों में, इन व्हाइट ड्रेस। हालेलुया। और उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि जिस यीशु मसीह को तुमने जाते देखा है, वो जल्दी ही आएगा। श्वेत कपड़ा, व्हाइट ड्रेस। व्हाइट ड्रेस ज्यादातर एंजल्स को दिखाता है या फिर परमेश्वर को दिखाता है। ये जो सफेद ड्रेस है, ये उनके लिए भी दिखाता है जिन लोगों ने उद्धार पाया। काफी बार कलीसिया में भी इस बात का चर्चा होता है कि ये सफेद ड्रेस ही क्यों इतना एम्फेसाइज करते हैं लोग। मैं शुरू में तो बहुत चर्च में कहता, जिस दिन होली टेबल होता है, कम से कम एक दिन तो हम लोग व्हाइट ड्रेस ही पहन कर आए। तो कहता हूँ इट इज वेरी गुड। अब लोग पूछते हैं शायद ऐसे बाइबल में ऐसा है कि नहीं है। चलो, बाइबल में है कि नहीं, ये तो बाइबल ही बताएगा ना। लेकिन बाइबल में है कि नहीं जानने के लिए बाइबल खोलना पड़ेगा उन लोगों को। लेकिन अगर वो बाइबल बिना खोले अगर आप कहें कि बाइबल में ऐसा कोई वाक्य नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए है कि नहीं, ये आपको और हमको जानना है। डज दैट बिलोंग टू अस और नॉट? एक ग्रुप है टीपीएम करके, मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता, वो लोग मेरे ख्याल से 4 या 5 हफ्ते हमेशा व्हाइट ड्रेस ही पहनते हैं। उनमें विश्वासी लोग सब लोग व्हाइट ड्रेस हमेशा, ऊपर से नीचे तक, पैंट भी व्हाइट, शर्ट भी व्हाइट, हमेशा सारे। तो हम लोग इतने ये नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है। हम लोग केवल जिस दिन होली टेबल होता है, केवल उसी दिन हम लोग उस बात को रखते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में जिन लोगों ने उद्धार पाया, या फिर इंग्लिश में कहें, द पीपल हु आर रिडीम्ड, they were seen in white garments। जरा पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 3 का 4 और 5। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय देखिए, एक मिनट सलोनी, जरा धीरे बढ़ा। ये श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि ये योग्य है। अगर हमको लगता है कि हम योग्य हैं, हालेलुया, those people who are redeemed, they will be seen in the white garments। उसका 5वां और पढ़े। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। और मैं देखिए दूसरी बात, दो जय पाएगा, the one who is victorious, he will be clothed in white garments। जो व्यक्ति जयवंत जीवन जो जिएगा, उसको सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा, व्हाइट गार्मेंट्स। तो जब हम लोग ये व्हाइट गार्मेंट्स में, इट इज अ साइन ऑफ विक्ट्री, कि हम एक विक्टोरियस लाइफ हम जीने की, हम जी पाते हैं या नहीं दूसरी है, बट इट इज अ डिजायर, इट इज अ विल दैट अ गॉड, आई वांट टू डू अ विक्टोरियस लाइफ। 18वां पद जरा पढ़ते हैं।
इसीलिए मैं वही तुझे 3 का सम्मति 18। देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि तू आग में सोया हुआ तू ना मुझसे तोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। White dresses make you complete। ये खुदावन की ओर से लिखे हुए हैं। लेकिन अगर हमने ये सब नहीं पढ़े, हमने नहीं पढ़ेंगे, how will we know it? So when we come to the house of God, it is a complete respect. It is a sign of victorious spiritual life। लेकिन एक दिखक परमेश्वर के सामने एक मॉडेस्टी है। ये एक और भी बहुत से वाक्य हैं, अगर आप पढ़ना चाहे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। रेवलेशन 6:11, प्रकाशित वाक्य 6:11। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया जाएगा, और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पढ़िए प्रकाशिता के 7:9। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोगों और भाषा में से एक ऐसी भीड़, बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, ये सभी की योग्यता नहीं है, सभी को दिया नहीं जाएगा श्वेत ड्रेस। ओनली दोस पीपल हु हैव बीन चोजन। केवल वही जो गिने और चुने हुए लोग हैं, उन्हीं को श्वेत कपड़ा पहनाया जाएगा। सबके पास ये चांस नहीं है। तो हमें ये जो मौका मिलता है, वी शुड टेक इट एज अ प्रिविलेज। व्हाइट ड्रेस पहनना कोई शर्म की बात नहीं है। ऐसा लगता है यार हम क्यों व्हाइट ड्रेस पहने, हम तो अगर रंग बिरंगे पहन के जाते हैं तो ज्यादा स्टाइल ले लगते हैं। बट इन चर्चेस व्हेन वी वियर इट, इट्स अ हम्बलनेस टू गॉड। अपने आप को परमेश्वर के सामने और भी मॉडेस्ट करना है। एक हम्बलनेस है, परमेश्वर में कुछ भी नहीं हूं। एक डिजायर परमेश्वर के सामने। ओके, अब पढ़ते हैं 12, 13, 14। हम यही तक आज पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे आज की। तब तब वे वे जैतून जैतून, हाँ पढ़िए। तब वे जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस पर अटारी पर गए, जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रयास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शेमोन जेलोतोस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, इनसे कहा गया वहीं रुके रहना, जल्दबाजी ना करो। लेकिन तुम्हारा जो सहायक जब तुम्हारे पास आएगा, you will get the clear guidance what you have to do। और ये गाइडेंस किसने दिया था? ये गाइडेंस यीशु मसीह ने इनको दिया था। वेट फॉर द होली स्पिरिट। जरा पढ़ें प्रेरित 1:3 से लेके 5 तक।
और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, उन्होंने कहा तुम रुके रहना और इंतजार करना, क्योंकि तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाना है। और ये यीशु मसीह के शब्द थे, और यीशु मसीह जानता था अगर बिना पवित्र आत्मा के ये जाएंगे तो ये थक जाएंगे, बेबस हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी तो जिंदगी में एक दूसरे को एक्यूज करेंगे और उनकी लाइफ में सब टर्मोइल होगा। जरा पढ़ते हैं प्रेरित 2:1। जब पेंतुकस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। प्रेज द लॉर्ड। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। अगर कोई भी हमें कार्य करना है परमेश्वर के लिए, सबसे पहले एक साथ एक मन रखना बहुत जरूरी है। अगर ये 12 चेले बोलते भैया हमको कोई कुछ नहीं करना, हम तो अलग अलग जाके, हमारी अपनी अपनी सोच है, हम अपने अपने हिसाब से जाएंगे, तो ये 12 जगह, 12 चेले 12 जगहों पे जाके फ्लॉप हो जाते। लेकिन इन 12 जने एक साथ हुए, दे गैदर्ड इन वन प्लेस। आजकल की मसीहत में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यूनिटी, एकता नहीं है। जहां एकता नहीं है वहां परमेश्वर भी नहीं है। दे फेल टू प्लान। कोई भी चीज को एक साथ करने में असमर्थ है, लेकिन इन्होंने यीशु मसीह की उस बात को सुना। यीशु मसीह के पास कोई 100-150 बड़े बड़े लोग नहीं थे, केवल 12 चेले थे। लेकिन 12 चेलों ने वो किया जो यीशु मसीह ने उनसे कहा था। हमारी नंबर्स कितनी बड़ी है उससे नहीं है, लेकिन क्या हम वो कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने हमसे करने को कहा है? अगर यीशु मसीह ने जो हमसे को करने को कहा है अगर हम करते हैं, we will never fail। हमारे पास बहुत बड़ी फोर्स है, ग्रुप ऑफ पीपल है, सपोर्टिव है, लेकिन अगर हम वो नहीं कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने हमसे को करने को कहा है, तो हमारे पास कितना ही मैन पावर क्यों ना हो, कितना इन्फ्लुएंस क्यों ना हो, बट वी आर जस्ट रनिंग ऑन द ट्रैक्स ऑफ फेलियर। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो एक दिन वो हमारे से मुठभेड़ होगी। तो परमेश्वर जो कहता है वो करें। यीशु मसीह दोबारा आएगा, इस बार पहले उसने अपने कंफर्टर को भेजा, लेकिन अब जब वो आएगा कहां पर आएगा? वो कई बहुत से लोग अलग बोलते हैं, शायद वो अमेरिका में आएंगे, क्योंकि अमेरिका से आएंगे तो सारी दुनिया उसको देख लेगी। कोई बोलते हैं यूरोप में आएंगे, वहां से देख लेंगे। ये कैसा है? कोई बोलते हैं कि ऐसे जगह जगह पे आएंगे जहां से सारी। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जरा पढ़िए जकरिया 14:4। और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पाँव धरेगा, जो पूर्व और यरूशलेम के सामने है। तब जलपाई का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए,
और उस समय वे जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा। इंग्लिश में लेगा द माउंट ऑफ ओलिव्स। तब जलपाई का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीच बीच से फटकर बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हो जाएगा। यीशु मसीह अपने पैरों को वहां पे रखेगा। He will be coming back। इस यीशु मसीह पे किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन आज जब यहाँ पे मीटिंग हो रही है, ये जो 10 दिन का एक मीटिंग हो रहा है यहाँ पे, जब लिखे हैं, जब हम पढ़ते हैं 12 से लेके, तब जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन पूरी यरूशलेम के लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो सटारी पे गया पतरस, यूहन्ना, याकूब और अंद्रियस और फिलिपुस और तोमा और बर्तलोमा और मत्ती और हल्फे का पुत्र याकूब और शीमोन, जेलतोस, याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों, यीशु की माता मरियम, उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। इतने लोग आज एक चित होकर प्रार्थना में लगे हैं। यहाँ पे यीशु मसीह की माता भी है मरियम, और यीशु मसीह के भाई लोग भी हैं। आपको पता है सबसे हैरानी की बात है कि यीशु मसीह के भाइयों को यीशु मसीह पर भरोसा नहीं था। They did not trust that he was a Messiah। हम दूसरों की तो क्या कहें, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। जरा पापा पढ़िए यूहन्ना 7:5, John 7:5। क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यीशु मसीह के भाई भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं वो करते थे। They did not even believe that he is Christ। They did not believe that he is the son of God। उसके अंदर कुछ खूबी है, यीशु मसीह के भाई भी नहीं विश्वास करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह जब यहाँ पे मर के जी उठा, जब यीशु मसीह मर गए, जब क्रूस पर, तो सब लोग डर गए, भाग गए वहां से सबके सब। सबके जितने हौसले थे सब टूट गए। सबका बड़ा बड़ा जो डायलॉग था सब खत्म हो गया। अब किसके नाम पे जाएं? पहले तो यीशु मसीह के नाम पे जाते थे। अब जिस यीशु मसीह पे के नाम पे जाते थे, यीशु मसीह को तो क्रूस पे टांग दिया। अब कौन है हमारा लीडर? तो सब डर के मारे भाग गए वहां से। लेकिन जब यीशु मसीह जिंदा हो गया, यही 12 के 12 जो डरपोक थे एकदम से शूरवीर हो गए। इनकी हिम्मत एकदम से बदल गई। वो काफी लोग होते हैं जैसे कुछ एक नशा वगैरह करने के बाद क्या होता है, काफी बार किसी को सामने बोलने की ये नहीं होती हिम्मत, लेकिन नशा करने के बाद वो किसी के सामने कुछ भी वो बोल देता है। तो ये 12 को जब यीशु मसीह को देख लिया ना जिंदा, फिर उसके बाद इनको ये मृत्यु का डर ही नहीं रहा। अरे यीशु मसीह जिंदा हो गया, इसका मतलब मृत्यु भी हमारा कुछ नहीं भी बिगाड़ सकती। यीशु मसीह के कहने के कारण तो मैं पानी पे चला, तो अगर यीशु मसीह मर के जी उठा तो हम भी मर के जी उठेंगे। फिर हमें मरने की किस बात का डर? क्योंकि जो हमारा मालिक के साथ है वो हमारे साथ है। और वहीं पे रुके रहे। They waited there। इस जो लाइन है 14th, यहां पर है जो माता मरियम है, मदर मेरी, उसके बारे में बाइबल में हम आखिरी बार पढ़ते हैं। इसके बाद मेरी के बारे में कहीं पर भी जिक्र नहीं होता।
मैरी का रोल यहाँ पे खत्म हुआ। मैरी का रोल उतना ही था कि उसने अपने कोख को दिया, और वूम्ब वाज बीन लेंट। लेकिन बहुत से लोगों ने मैरी को ही परमेश्वर बना लिया। लेकिन मैरी ने क्या कहा? हम यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं, गो एंड डू व्हाट द सन सेज। जो बेटा कहता है उसको कर। तो ये जो 10 दिन का जो वेटिंग पीरियड है, ये इन प्रेरितों की लाइफ में एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। अभी हमने 1 से लेकर 14 तक पढ़ा है। आने वाले टाइम में, आगे वाले सेशंस में इसको आगे हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे ही हमको एक बाइबल स्टडी के समान ले जाना है, ताकि हम लोग इसको पूरा कर सकें। आप लोग भी इसको पढ़िएगा और मेडिटेट करिए, तो आपको और भी इंसाइट्स मिलेंगे। जो मेरे को इंसाइट्स मिलता है, हो सकता है उससे भी अलग इंसाइट्स आपको भी मिले, क्योंकि ये एक सागर के समान है। हम जितना गहराई में जाएंगे, हमें उतने ही मोतियों को हमको मिलेगा। As we go deep, we find the pearls. किनारे पे रहोगे तो थोड़ा बहुत ही मिलेगा। पेबल्स कहते हैं ना, पत्थर और कंकर में मिलेंगे, केवल पढ़ के अगर आप जाओगे तो। लेकिन गहराइयों में जाओगे तो मोतियों को मिलेगा। सो लेट्स गो डीप इनटू द वर्ड। हम सीखेंगे और हम दूसरों को भी बता पाएंगे सिखाने के लिए। अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जो वचन है हमारी लाइफ में एक आशीष का कारण हो। परमेश्वर जो हम सुनते हैं, समझते हैं, यह हमें दूसरों को सिखाने के लिए और खुद की लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने के लिए तू हमें शक्ति और बल देना। परमेश्वर तेरी कृपा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तेरे ज्ञान के बगैर हम अधूरे हैं। तेरी कृपा के बगैर हम अधूरे हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तू हमारा खुदा है, तू हमारा मालिक है। तेरी कृपा ये हमारी लाइफ में सब कुछ हमें देती है। आज भी खुदावन शाम को तेरे हवाले करते हैं। परमेश्वर, आए हुए सभी भाइयों को और यहाँ पे जितने लोग हैं परमेश्वर, सभी को तेरे हवाले करते हैं। उनके खुदावन परिवारों को तेरे हवाले करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तेरी कृपा और रहम हम सभी के साथ रहेगी। आज की शाम को मुबारक कर। खुदावन तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।